नमस्कार दोस्तों, मैं विजेता साइकोलॉजी की दुनिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। मैंने फोरब्रेन के बारे में आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था और फोरब्रेन किन भागों से मिलकर बना है मैंने आपको ये बताया था। मैंने पहला भाग थैलेमस पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था एंड आज मेरा टारगेट है कि मैं हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम दोनों को कंप्लीट करूँ। ऐसी मेरी कोशिश है, बट देखिए क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा होता है जो थैलेमस के तो नीचे होता है बट पोन्स के ऊपर होता है। ऐसा आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत डीपली कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में कहाँ उपस्थित होता है, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि वो थैलेमस के तो नीचे होता है बट पोन्स के ऊपर होता है। हमारे अंदर जो प्रेम की भावना होती है, क्रोध आता है, जो भय होता है, जो डर होता है, इन सब संवेगों का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है। इनके ही कारण जो व्यक्ति का रक्तचाप होता है, हृदय की गति होती है, सांसें होती हैं, जो धड़कन होती हैं, इन सब की जो वृद्धि होती है वो इसके ही कारण होती है। और कई अध्ययनों से तो ये भी पता चला है कि शरीर के जो ताप को स्थिर करना तथा यौन समागम जो होता है उसकी क्रियाओं में सहयोग देने का जो काम होता है वो भी हाइपोथैलेमस का ही होता है। तो हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का बहुत ही एक अच्छा पार्ट है। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सेरेब्रम क्या होता है। तो सेरेब्रम को हम हिंदी में वृत्त मस्तिष्क कहते हैं। और ये वृत्त मस्तिष्क क्या होता है अब मैं आपसे वो शेयर करूंगी। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को हम वृत्त मस्तिष्क कहते हैं। और वृत्त मस्तिष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उन सबसे बड़ा हिस्सा होता है। वृत्त मस्तिष्क को हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ये भी हमेशा याद रखिएगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स वृत्त मस्तिष्क को भी कहा जाता है। हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब का संचालन सेरेब्रम के द्वारा ही होता है। उच्च मानसिक क्रियाओं का संचालन जैसे तर्क वितर्क हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, चिंतन करना हो गया, किसी की भी चीज़ की कल्पना करना हो गया, जैसे जो हमारी मानसिक कल्पनाएं होती हैं, इन सब का जो संचालन होता है वो सेरेब्रम के द्वारा ही होता है। और इन सब पर जो कंट्रोल होता है वो सेरेब्रम का ही कंट्रोल होता है। जैसे पशु पक्षी की जो अपेक्षा जो मनुष्यों में जो यह भाग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। पशु पक्षी में थोड़ा कम होता है, लेकिन मनुष्यों में जो ये पार्ट्स होते हैं सेरेब्रम का वो थोड़ा बड़ा होता है। सेरेब्रम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इसका दायां गोलार्ध और दूसरा होता है इसका बायां गोलार्ध, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ